हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये इक्वेशन जो बर्नौली ने बनाया ना, पूरी दुनिया उसी से चल रही है एंड वन ऑफ माय फेवरेट इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या बोलता है? तो इक्वेशन बोल रहा है प्रेशर एट सम पॉइंट इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर। अब आइडिया को समझते कि उसने क्या किया। उसने बोला अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हुआ तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी और प्रेशर यहाँ पे भी सेम, वेलोसिटी बढ़ा प्रेशर कम हो गया। तो आपका आइडिया क्या है? जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा, और बस इतना अगर याद कर लिया ना तो इसके एप्लीकेशन समझना इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं, एक घर है। अब जब हम स्कूल में ड्राइंग करते थे तो ऐसा ही घर बनाते थे, ये ऐसा, ये इसकी छत हो गई, ये ऐसा। अब साइक्लोन अगर आता है, साइक्लोन, तो ये जा रहे हैं एयर पार्टिकल विथ वेरी हाई वेलोसिटी। तो लेट्स से वेलोसिटी इज V1 ये, और यहाँ पे जो घर के अंदर वाले पार्टिकल है एयर के, उनका वेलोसिटी V2। कौन ज्यादा होगा? V1 के V2, तो ऑब्वियसली V1 ग्रेटर देन V2। अब क्या होगा? मैंने बोला वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। अब ये जो एयर है, ये रूफ के ऊपर वाले पार्ट पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये डाउनवर्ड। प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये ऐसा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेट्स से P1। अब ये जो पार्टिकल है नीचे वाले, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो ऊपर, दिस इज प्रेशर P2। अब सोचो P1 और P2 में रिलेशन कौन सा होगा? तो वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा, प्रेशर कम, मतलब नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर V2 ज्यादा हो गया। अब जैसे ही प्रेशर ज्यादा हुआ, ये दोनों का जो नेट प्रेशर होगा वो ऊपर के साइड लगेगा। छपरा सब थोड़ा सा ऊपर गया और ये विंड उसको लेके गया। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हवा तेज चल रही है, छपरा उड़ जाता है, क्वेश्चन है छपरा तो ऐसा ही कैसे उड़ेगा? तो आंसर है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो रूफ है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये हवा उसको उधर लेके जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और इस पे नीट के पेपर में क्वेश्चन आया है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बनाया, V1 इतना, P1 इतना, V2 इतना, P2 कितना, या फिर फोर्स पूछा। तो फोर्स क्या होगा? डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया। तो नेट फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है रूफ पे, विच इज P2 माइनस P1 इनटू एरिया ऑफ द रूफ। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, पर इसके लिए एप्लीकेशन पता होना चाहिए। सेकेंड एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। क्वेश्चन है, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उसके पहले रनवे पे भागता क्यों इतना भाई? डायरेक्ट उड़ा ऊपर। तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है और भागने से एडवांटेज क्या होने वाला है? तो लेट अस कंसीडर विंग्स ऑफ अ एरोप्लेन। ये विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन बनाया हमने। सर ऐसा कैसा? ये अगर विंग्स अगर ऐसा है तो यहां से देखना है, यहां से देखना है, तो ऐसा पार्ट दिखेगा, ठीक है। अब इसमें भी डायग्राम में भी बनाते हैं हम लोग विंड। जब ये ट्रैवल करेगा तो यहां से ये विंड को इधर जाना है, ऐसा लंबा रास्ता, और नीचे वाले विंड को सीधा सीधा रास्ता। अब क्वेश्चन ये है, बर्नौलीज एक्सप्रेशन वैलिड है ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो दीज आर द स्ट्रीमलाइंस। अगर स्ट्रीमलाइन है तो ऊपर वाले को A से B जितना टाइम लगेगा, उतने ही सेम टाइम में नीचे वाले एयर को भी P से Q तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रीमलाइन रहेगा।
क्योंकि एयर जनरली स्ट्रीमलाइन होगा। तो जैसे ही ये पास हुआ, ये ऊपर वाले पार्टिकल को अपना वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा एज कंपेयर टू नीचे वाले को, क्योंकि दोनों को साथ में पहुंचना है इधर इधर इधर। तो दोनों को साथ में पहुंचने के लिए इसको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, इसका वेलोसिटी उतना ही है बट कंपैरेटिव टू v1 अभी वो कम हो गया, तो यहाँ पे v1 ग्रेटर देन v2 हो गया। अब ये एयर पार्टिकल ऊपर वाले विंग्स को नीचे प्रेस कर रहे हैं, दिस इज द प्रेशर P1, और नीचे वाले जो एयर पार्टिकल है वो विंग्स को ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। वापस P2, कौन ज्यादा, P1 के P2, बताओ P1 के P2, तो आंसर है P2 ज्यादा होगा P1 से, क्योंकि वेलोसिटी नीचे वाले का कम तो प्रेशर ज्यादा हो गया। अब विंग का लिफ्ट कहाँ होने वाला है, तो ये ऐसा है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई नीचे वाला ज्यादा है तो इसको ऊपर उठाना है, और इसीलिए तो एरोप्लेन ऊपर उठेगा, टेक ऑफ करेगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम। जितने स्पीड से वो भाग सकता है उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा और उतना स्मूथली टेक ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा नेट फोर्स अगर लिखना है तो P2 माइनस P1 इंटू A, और ये क्वेश्चन NCERT में है। तो अगर एक साल ये पूछा तो ये साइड ये पूछने की चांसेस हो जाए। तो एप्लीकेशन जब तक हम नहीं समझेंगे ना तब तक ये सब बातें नहीं आने वाली है। ये ऐसे मैंने दो एप्लीकेशन दिए, एक एप्लीकेशन जो NCERT में दिया है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है वहां पे पीछे एक अपेंडिक्स है, वहां पे एक एग्जाम्पल है, एक पर्सन जो लेटा हुआ है, सोया है मस्त आराम से, दूसरा भाई रनिंग करके आया है, हेल्थ कॉन्शियस है एकदम, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग के आया है। अब भाग के आया, खड़ा रहा, सोया हुआ है एक कब से, दोनों का अगर मैं ब्लड प्रेशर मेजर करूं तो किसको हार्ट अटैक आने के चांसेस है उसके बारे में लिखा है। प्लीज रीड करना और कमेंट में जरूर लिखना कि किसको हार्ट अटैक आ सकता है, जो सोया हुआ है वो कि जो भाग के आया है वो। तो ये काम तुम्हारा होमवर्क है। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और एक ट्रेन जाने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल बनाया तो वैसे ही एग्जाम्पल है, एक प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, ट्रेन जाने वाले मेरे पास बहुत स्पीड से गया, एकदम हाई स्पीड से। अब किसी को के स्टाइल मारना होता है ना, तो प्लेटफॉर्म, अगर ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कार चल रही है तो ये इसके नजदीक आके खड़ा हो जाता है। तो जब ये ऐसा नजदीक आता है ना तो ये रिस्की है, क्योंकि जब ट्रेन जा रहा है ना तो इसके एयर के पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ गया है, एयर के पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ गया। अब इसका वेलोसिटी बढ़ा तो यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, पीछे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इसको ऐसा लगेगा कि कोई इसको धक्का मार रहा है टूवर्ड्स द ट्रेन, लेकिन धक्का कोई नहीं मार रहा है, लेकिन उसको फील होगा। वापस ट्रेन इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो इसके एयर पार्टिकल हाई स्पीड में चले गए, यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ये रहा। अब जो हाई स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, तो इधर प्रेशर कम, इसके पीछे प्रेशर ज्यादा, तो इसको इधर धक्का मारे, तो चांसेस है कि वो इधर खड़ा है लेकिन उसके प्रेशर डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा आगे जा सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है, सो रिस्की है। तो दिस इज ऑल्सो बर्नौलीज इक्वेशन। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं बर्नौलीज इक्वेशन के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।